अगली खबर का रुख करेंगे। ये खबर रामगढ़ से, जहां लीज धारक के द्वारा बड़े पैमाने पर किए जा रहे पत्थरों के अवैध खनन का खुलासा हुआ है। लीज धारक जेपीएल एंटरप्राइजेज धड़ल्ले से अवैध खनन कर रहा है। खनन विभाग के नाक के नीचे आदिवासियों की रहती जमीन पर अवैध खनन हो रहा। पत्थर का अवैध खनन कर आदिवासियों की 7 एकड़ जमीन पूरी तरह से बर्बाद कर दी गई है। यही नहीं, आगे आपको बता दें कि वन विभाग की भूमि के पास भी अवैध खनन पत्थर का जारी है। हर रोज 200 से 300 हाईवा डंपरों से पत्थरों की ढुलाई की जा रही है। रांची जिला के और मांझी के पास कुज्जू मंदिरों के आसपास धड़ल्ले से अवैध खनन जारी है। नियम कानून को ताक पर रखकर रेलवे ट्रैक के नजदीक हैवी ब्लास्टिंग कर अवैध खनन किया जा रहा है। हैवी ब्लास्टिंग से कभी भी रेलवे ट्रैक ध्वस्त हो सकता है और एक बड़ी दुर्घटना घट सकती है, यह भी आप ध्यान में रखिए। रांची हजारीबाग कोडरमा रेल मार्ग पर कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। जेपीएल एंटरप्राइजेज पिछले 4 साल से लगातार पत्थर का अवैध खनन कर रहा है। अंचलाधिकारी शिवशंकर पांडे का रुख करेंगे हमारे साथ। न्यूज़ 11 भारत पर जुड़ रहे और सीधा सवाल उनसे रहेगा। शिवशंकर पांडे जी, देखिए ये खबर रामगढ़ से और बड़ी खबर है, जहां अवैध खनन पर लगातार अवैध खनन किया जा रहा है। धड़ल्ले से अवैध खनन किया जा रहा, आदिवासियों की जमीन पर अवैध खनन किया जा रहा। हैवी ब्लास्टिंग से रेलवे ट्रैक पर खतरा मंडरा रहा। और जो सूचना हम तक पहुंची है, आपको भी इस बारे में सूचना है कि जिस खाता प्लॉट को लीज धारक को अब खनन के लिए दिया गया था, उस जमीन को छोड़कर आदिवासियों की जमीन पर अवैध खनन किया जा रहा। पूरी जानकारी आपसे लेना चाहेंगे। हाँ बोलिए। लोहानी ग्राम में 2 लीज धारक खनन पट्टा धारक थे जी, जिनके द्वारा खनन का कार्य किया जा रहा था। ग्रामीणों के द्वारा मुझे मालूम हुआ कि खनन जो है जिस जमीन पर लीज पट्टा मिला है उससे इतर जगह पर हो रहा है, तो उसकी मैंने माफी कराई। हाँ। और मामले को सही पाया। इसके बाद हमने उसका रिपोर्ट आज कल में तैयार करके उसको कल प्रस्तुत करेंगे अपने सीनियर ऑफिसर के पास, डीसी साहब के पास जी। और बेहतर कार्रवाई के लिए जो भी निर्देश होगा उसके अनुसार, क्योंकि लीज धारी है इसलिए सीधे एफआईआर नहीं की जा सकती थी। हाँ। तो आगे इसकी कार्रवाई के लिए हम ऊपर अपना एक नाम सामने आ रहा, शिवशंकर पांडे जी, जेपीएल एंटरप्राइजेस का नाम सामने आ रहा, जो लगातार 4 साल से अवैध खनन कर रहा है। हाँ, जेपीएल एंटरप्राइजेस के नाम से ही नीरज सिंह नाम के व्यक्ति प्रोपराइटर हैं जी। उनके द्वारा किया जा रहा था खनन दूसरे जगह पर, और उनका खनन पट्टा उनको के साथ उनको उपस्थित रहने के लिए भी कहा गया था निर्धारित तिथि को 25 तारीख को, लेकिन वे कोई भी उनके प्रतिनिधि उपस्थित नहीं थे जी। कागजातों के अभाव में ही नहीं, लेकिन सवाल तो ये भी ना शिवशंकर पांडे जी कि चूंकि 4 साल से यह अवैध खनन जारी है, बावजूद इसके कार्रवाई नहीं हुई, और ना सिर्फ सरकार के राजस्व का नुकसान हो रहा, आदिवासियों को जमीन पर यह खनन हो रहा। रेलवे ट्रैक जो गुजरा है वहां पर कभी बड़ी दुर्घटना घट सकती है। हैवी ब्लास्टिंग होगा, रेलवे ट्रैक अगर उसको नुकसान पहुंचता है तो दुर्घटना भी हो सकती है। बावजूद इसके 4 साल तक कोई कार्रवाई नहीं। चूंकि वह एकदम ही दुर्गम जगह पर अवस्थित है, वह खदान जहाँ किसी भी व्यक्ति का जाना बहुत ही मुश्किल है। पतरातू और रांची जिले के और मांझी के बीच के सघन जंगल और पहाड़ियों के बीच स्थित है, इसलिए वहाँ पूर्व में हो सकता है किसी का ध्यान न गया हो, चूंकि दोनों के बीच का इलाका है और दुर्गम इलाका है। मैं भी जाने में सोरेन ने भी साफ तौर पर निर्देश दिया कड़ी कार्रवाई की जो अवैध खनन करते हैं। ये तो बात आपको पता ही होगी शिवशंकर जी। जी। तो बावजूद इसके अब तक कार्रवाई नहीं, वही सवाल। कार्रवाई जानकारी जैसे ही हुई कार्रवाई भी हुई, उससे पहले जानकारी नहीं था, चूंकि लीजधारी थे वे लोग जी। और ग्रामीणों का शिकायत भी अंचल को प्राप्त नहीं हुआ था इससे पहले। जैसा कि ग्रामीणों से बातचीत में पता चला, वो लोग भी थाना को या माइनिंग को इसकी जानकारी 1-2 बार दिए थे जी। लेकिन अंचल को कभी अप्रोच नहीं किया था। नहीं, लेकिन चूंकि अब अंचल कार्यालय को इसकी सूचना हो चुकी है, अंचलाधिकारी को इसकी सूचना मिल चुकी है, आपने रिपोर्ट भी तैयार कर ली है, तो क्या अब उम्मीद की जाए कि इस पर कार्रवाई होगी? निश्चित कार्रवाई होगी।
चलिए, तो निश्चित तौर पर कार्रवाई होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शिवशंकर पांडे जी, हमारे साथ अंचलाधिकारी जुड़े थे। उन्होंने कहा कि अंचल कार्यालय के संज्ञान में यह मामला आ चुका है, ग्रामीणों ने इस बारे में लेकर शिकायत दर्ज कराई और अब निश्चित तौर पर जो भी इस मामले में दोषी है, लीज धारक, उन पर कार्रवाई होगी। हमारे साथ अंचलाधिकारी जुड़े थे शिवशंकर पांडे, उनका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए और ये कहने के लिए कि निश्चित तौर पर इस पूरे मामले पर कार्रवाई होगी। तो रामगढ़ से ये बड़ी खबर, जहां पर अवैध खनन पर हमारा भी सवाल यह है कि आखिर लगाम कब लगेगा। 4 साल से लगातार अवैध खनन किया जा रहा है, लीज धारक है, लेकिन जिस खाता प्लॉट को उन्हें खनन के लिए दिया गया उसे छोड़कर पिछले 4 सालों से दूसरी जमीन पर वो अवैध खनन कर रहे हैं। रेलवे ट्रैक बगल से गुजरता है, उस पर भी खतरा है। सरकार के राजस्व में कहीं ना कहीं खतरा है, इससे राजस्व को नुकसान है इससे। और साथ ही साथ आदिवासी की जमीन पर यह अवैध खनन धड़ल्ले से आखिर कितना जायज है, यह भी सवाल उठता है। एक बार फिर से जानकारी आपको देना चाहेंगे। जेपीएल एंटरप्राइजेस जो नाम सामने आया है, इस अवैध खनन में शामिल है। मुख्य तौर पर जेपीएल एंटरप्राइजेस जो लगातार 4 सालों से अवैध खनन कर रहा है। जो जमीन अलॉट की गई है खनन के लिए लीज पर, जिस खाता संख्या, प्लॉट संख्या को जेपीएल एंटरप्राइजेस को दिया गया है खनन के लिए, उसे छोड़कर दूसरी जमीन पर खनन जारी है। हैवी ब्लास्टिंग किया जा रहा दूसरी जमीन। महावीर का एक बार फिर से रुख करते हैं हमारे साथ, हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़े। महावीर, हमारी आवाज पहुंच रही है आप तक? महावीर, हमें सुन पा रहे हैं? जी महावीर, आपसे थोड़ी देर पहले शिवशंकर पांडे जो कि अंचलाधिकारी, उनसे बात हुई। उन्होंने कहा कि कुछ दिन पहले ही शिकायत मिली थी ग्रामीणों की तरफ से अंचल कार्यालय में, जिसके बाद अंचल कार्यालय के संज्ञान में ये पूरा मामला आया। उन्होंने रिपोर्ट तैयार की है, उन्होंने मापी की है। मापी में ये पाया गया है कि वाकई जो जमीन अलॉट की गई थी जेपीएल एंटरप्राइजेस को, उस जमीन पर खनन ना करके दूसरी जमीन पर यह खनन कर रहा है। उन्होंने साफ तौर पे आश्वासन दिया है न्यूज 11 भारत को कि इस मामले में कार्रवाई होगी। महावीर जी, अंचल अधिकारी के कारण ही इस पूरे मामले का खुलासा हुआ है। जी जी, इसके पहले भी कई अंचल अधिकारी आए और ग्रामीणों में जो आदिवासी ग्रामीण है उन लोगों ने वहां पर भी शिकायत की थी, लेकिन किसी ने भी इस शिकायत को गंभीरता से नहीं लिया था। और शिवशंकर पांडे ने इस पूरे मामले को काफी गंभीरता से लिया और इस बात का भी खुलासा किया कि जो आवंटित की गई है लीज धारकों को जमीन, वो जमीन पर वो लोग कुछ काम नहीं कर रहे हैं और आदिवासियों की जमीन को जो रैयती भूमि है उसको खनन करके पूरी तरह बर्बाद कर दिया है। हाँ। सरकार को करोड़ों रुपए का राजस्व का नुकसान पहुंचाया है और करोड़ों रुपए के जो पत्थर है। चलिए, तो निश्चित तौर पर कार्रवाई होगी। महावीर, ये बातें भी अंचलाधिकारी ने न्यूज 11 भारत के साथ ये बातें कही है उन्होंने। अब देखने वाली बात होगी कि आखिर